भाई, अगर मैं यहाँ गिर गया तो मुझे उठाने वाला कोई भी नहीं आएगा। वही बात हुई ना। देखिए जी, राइट साइड पे आसमान बिल्कुल क्लियर है। ये चेक करें जी, गुस्सा ही ना कर जाके। मेरे सामने जंक यार्ड देख रहे हैं पुरानी गाड़ियों का। ये चाहते क्या हो, बता रहा है कि आपको टेक्सास में खुश आमदीद ले आओ। मैं कहा भाई जो भी है ना आपके पास वो सारा कुछ ले आओ। उनके दिमाग में कोई आइडिया है कि ऐसा हम बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मैं इस टाइम जी तकरीबन टेक्सास से कोई 101 मील पीछे हूँ। तो नज़ारा चेक करें आप, बारिश हो रही है और शाम तक बारिश की पेशन गोई है। तो मैंने आज टेक्सास तो पहुँचना है। मैं सोच रहा हूँ कि रेन सूट पहन के जो है और रेन बूट्स पहन लूँ ताकि मैं पहुँच जाऊँ टेक्सास तक। एटलीस्ट आज मिड पॉइंट तक जाने का प्लान है। दुआ करता हूँ अल्लाह से कि खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ। तो फिर चलते हैं। ये चेक करें जी, सामान सारा मैंने पैक कर लिया था। वेदर रेडी भी हो गया था और हुआ कुछ यूँ कि जैसे मैं बैठने लगा हूँ मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। जब आपने दो लेयर कपड़ों के पहने होते हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता। किसी को हेल्प के लिए बुलाया, मुझसे अकेले से तो नहीं उठेगा। देखते कौन आता है जी। अच्छा जी, इस होटल में ऊपर वाले पोर्शन में ना एक गेस्ट रुके हुए थे। उनमें से एक बंदा नीचे आया, उसने मेरे साथ हेल्प कराई। और मज़े की बात यह है कि उसका जो एक हाथ था ना वो टूटा हुआ था, जिस तरह गले के साथ बांधा होता है। और उस अल्लाह के बंदे ने एक हाथ से ही मोटरसाइकिल उठाया। बड़ा ही कोई ताकतवर बॉडी बिल्डर किस्म का बंदा था शायद, तो उसकी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ अब नहीं गिरूँगा। आप ये जो मेरे सामने जंक यार्ड देख रहे हैं पुरानी गाड़ियों का, ये 60s और 70s की जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं ये उनका जंक यार्ड है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गाड़ियाँ इतनी नायाब हो चुकी हैं कि ऑनलाइन इनके पार्ट्स मिलते नहीं हैं। अगर मिल जाएँ तो लोग यकीन करें फ्लाई करके आ जाते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो ये गोल्ड माइन है। और अगर आपको ऐसी नज़र आ गई है यहाँ पे तो बड़ी बात है। ये देखें जी किस तरह से उन्होंने वॉल के ऊपर पेंटिंग की हुई है। ये मेरे ख्याल में कोई सिंगर है, रॉजर, आई डोंट नो। फोटो तो बनती है जी इसके साथ। अच्छा जी, शुरू की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैंपिंग करूंगा, लेकिन मसला ये बन रहा है कि कैंपिंग के लिए मुझे एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी। एडवांस बुकिंग में आपको अभी 2-3 हफ्ते की बुकिंग से पहले आपको अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो अब मैंने होमवर्क किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी आवाम जो है वो आ जाएगी। तो अभी सीज़न भी चल रहा है। और एक और बात यह है कि अगर मैं एडवांस बुकिंग करवाता हूँ उसका नुकसान मुझे ये है कि रास्ते में वेदर का कोई पता नहीं। अगर बारिश हो रही होगी तो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा, और अगर मैं कहीं रुक जाऊंगा तो मुझे अपनी बुकिंग जो है वो छोड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जो बुकिंग करवाई होगी उसके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और बुकिंग भी ज़ाया हो जाएगी। बेहतर है कि आप होटल ही बुक करवाएं। ये मसले मसाइल आते हैं जी रास्ते में आपके साथ। चलें जी, वेलकम टू टेक्सास। ये जो साइन आप देख रहे हैं सामने टेक्सास का, ये बता रहा है कि आपको टेक्सास में खुश आमदीद। और ये जो आप 2 कलर की सड़क देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे होंगे थोड़ी सी डार्क है और एक तरफ थोड़ी सी लाइट है। ये बेसिकली अलग अलग स्टेटों की रोड्स हैं और अलग अलग स्टेट्स ने बनाई है। यानी कि इस स्टेट जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये ओक्लाहोमा है, तो यहाँ से अब अंदाज़ा लगा लें कि कितना डिफरेंस है। अच्छा जी, यहाँ पे एक अजीब सीन हुआ। मेरा मुंह दूसरी साइड पे था, मैं टेक्सास सेंटर होने की तस्वीरें ले रहा था। तो मैंने देखा कि सारी जो गायें हैं
ये मेरी तरफ पहुंच गई हैं, ये बहुत दूर दूर थी। चलते हैं जिनको मिल के आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कोई सांप ना हो। दुआ पढ़ लेते हैं। अब मैं पास आया तो दूर चली गई हैं। और चाहते क्या हो? सारी भाग गई। अरे मैं तुमसे मिलने के वास्ते आया हूँ। ठीक है जी, चलें जी। आप देख सकते हैं सारी गायें जो हैं वो चली गई हैं यहाँ से, और हम भी चलते हैं। उम्मीद है कि आज अमरेलो तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद बारिश की पेशन गोई है बड़ी सख्त किस्म की, और फिर देखेंगे। और रेस्ट एरिया में रुका था थोड़ी देर के लिए, चेक कर रहा था कि वेदर आगे कैसा है। इस पे रिस्क लिया जा सकता है 1-1.5 घंटे तक। मेरे पास 50 मिनट है अगर मैं अमरेलो टेक्सास पहुंच जाऊं, और बड़ी बात होगी कि अगर मैं वहां पे टाइम से पहुंच जाऊं। अदरवाइज़ बारिश इतनी ख़तरनाक आ रही है रास्ते में, इवन कि अभी भी आप यकीन करें हवा जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टोर्नेडो जो है इन्हीं इलाकों में आते हैं। ओक्लाहोमा, आर्कनसा और टेक्सास के एरिया में घूमता है। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इसने मुझे उठा के वहाँ मारना है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। अब ये देखें जो हाईवे है यहाँ पे, आप अक्सर वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, ट्रक जो है ना, बड़े ट्रक तो चलते चलते उल्ट जाते हैं हवा से। इतनी ख़तरनाक किस्म की हवा है। ये देखें जी, वो सामने अगर आपको रोड नज़र आ रहा है तो वो है हाईवे, और ये है जी रूट 66 पुराना। और ये देखें जी, मैं मोटरसाइकिल लेके आ रहा था तो मुझे एक चीज़ नज़र आई रास्ते में। ये देखें, ये है जी कछुआ। कछुआ यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ओ भाई, गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा, भाग भाग, शाबाश। बड़ी हवा चल रही है जी। चलें जी, निकलते हैं यहाँ से। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, तो आगे मैंने अभी यहाँ रुक के थोड़ा सा गूगल किया है। मुझे एक हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया सोमालियों का, और वहाँ चलते हैं। वहाँ जाके कोई नाश्ता प्लस खाना खाते हैं। मैं 1 मिनट दूर हूँ जी अपने डेस्टिनेशन से। इसका नाम है बुल शो फूड एंड कैफ़े। अस्सलाम वालेकुम। इधर रेस्टोरेंट हो? अच्छा जी, मुझे इन्होंने कहा है जी हमारे पास खाना जो है वो बहुत थोड़ा है, तो जो है वो ले आओ। मैं कहा भाई जो भी है ना आपके पास वो सारा कुछ ले आओ। तो काफ़ी बेहतरीन हो गया जी, कुछ खाने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भूख लगी हुई थी। चले जी, खाना मैंने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं निकल रहा हूँ कैडिलैक रैंच की तरफ, जहाँ पे उन्होंने कोई पुराने मॉडल की कैडिलैक हैं उनको मुँह के बल ज़मीन में धंसा हुआ है। तो मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा और आपको भी चेक कराऊँगा कि क्या है ये। वहाँ जाने से पहले याद है, मेरे पास तो गैस है ही नहीं, बिल्कुल भी। गैस भरवा रहे हैं। यहाँ पे तो कोई गैस स्टेशन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा सा क्या, मुझे दूसरा सादा गैस स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा जो लोकल होते हैं। वो एक सामने पता नहीं क्या वेल्ट्रो है, क्या है, वहाँ चलते हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना। अच्छा जी, मैं इस गैस स्टेशन पे आया था, कोई मुझे 15 मिनट हो गए। मैं पीछे उन्होंने
लिख के लगाया नहीं है कि क्या मसला है। मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, मैं कहा यार ये जी मसला है, गैस स्टेशन भी कोई नहीं है दूर दूर तक। तो यहाँ पे मैं आया तो मुझे एक बाबा जी आए, मैंने कहा यार गैस नहीं है। कहता यहाँ वो दूसरी गैस जो आम रेगुलर गैस है वो नहीं मिल रही, लेकिन उस प्राइस में आपको प्रीमियम गैस दे रहे हैं क्योंकि इनके पास वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है जी। देखें इन्होंने प्रीमियम गैस उसी प्राइस में दी है। इसमें ये होता है जी थोड़ा सा पावर ज़्यादा होती है। मैं डर रहा हूँ कि मेरा मोटरसाइकिल अचानक से कहीं गुस्सा ही ना कर जाए। ओए इतना तेज़ पेट्रोल। मैं पहुँच चुका हूँ जी कैडलैक रेंज के पास। चलें जी, मैं पहुंच चुका हूं जी कैडलैक रेंज में। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके पीछे ट्रेलर है। ये बेसिकली इनका छोटा सा बिज़नेस जहां पे स्प्रे पेंट्स बेचते हैं। और ये जो सामने आप गाड़ियां दसी हुई देख रहे हैं मुंह के बल, और लोग यहां से स्प्रे पेंट पकड़ के इन गाड़ियों पे स्प्रे वगैरह करते हैं। और इसके बारे में जी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ग्रुप था एंट फार्म के नाम से। उनके दिमाग में कोई आइडिया है कि ऐसा हम बनाते हैं जो कि रोड साइड अट्रैक्शन हो, लोग आएँ और देखें और अपने जो है ना आर्ट का मुजाहरा करें। तो इसी तरह जी यहाँ से वो स्प्रे पेंट लेते हैं और 1974 से लेके अब तक ये पता नहीं कितनी दफ़ा इनके ऊपर रंग चढ़ चुका है। काफ़ी लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ आए ही इसी काम के लिए। और जैसा कि मैंने देखा कि बाहर आधा मील तक सड़क भी जो है ना वो इसी काम से भरी हुई है, स्प्रे पेंट से। तो ये है जी यहाँ की कहानी। चलें जी, एक तो अच्छा काम हो रहा है कि आगे मुझे बारिश नहीं मिली रास्ते में, और हो सकता है कि आज मैं न्यू मैक्सिको एंटर हो जाऊं। और अभी मैं जा रहा हूं जी मिड पॉइंट की तरफ। मैं आगे निकल गया था और अभी मैं सर्विस रोड लेके वापस जा रहा हूं मिड पॉइंट की तरफ। बेसिकली ये आधा रास्ता है शिकागो से कैलिफोर्निया के बीच में। चलें जी, मैं अभी पहुंच चुका हूं जी मिड पॉइंट के ऊपर। जैसा कि आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है वेलकम एड्रेन टेक्सास, और लेफ़्ट और राइट का एरो बना हुआ है जिसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 1139 माइल, राइट साइड पे भी लिखे हुए हैं 1139 माइल। बेसिकली राइट साइड पे शिकागो है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो लॉस एंजल्स है, और अभी बिल्कुल मैं उसके बीच में खड़ा हूँ। तो अभी तक मेरा आधा रास्ता तय हो चुका है। अच्छा जी, मैं एग्ज़िट ले रहा था। यहाँ पे कोई छोटा सा टाउन है बहुत हिस्टोरिक, और ये चेक करें गैस स्टेशन है बहुत पुराना, बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल बेअबान। चले जी, ये भी इस तरह बंद पड़े हैं, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं। पुराना सा गाँव है जी, पुराना टाउन। अभी मैं हाईवे से उतरा हूँ, मुझे ये लेके जा रहा है लोकल रूट पे। और अगर मैं यहाँ गिर गया तो मुझे उठाने वाला कोई भी नहीं आएगा। वो तो ठीक है, मैं ऐसे मोटरसाइकिल कैसे काटूंगा। वही बात हुई ना। चेक करें, वही बात ही जिसका डर था। बहुत बुरे तरीके से फंस गया जी। ओह, ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, मैंने ना बगैर सोचे समझे ऑफ रोड पे अपना टर्न कर लिया, और ये भी नहीं सोचा कि आगे रेत है। और जब मैंने ये सोचा कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, उतनी देर में मैं गिर चुका था। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे कोई आसपास कोई हेल्प के लिए है ही नहीं, और मुझे बस दिमाग में यही आ रहा था कि किसी तरीके से यहाँ से निकलूँ। अगर यहाँ कैंप भी किया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जंगली जानवर इस इलाके में बहुत होते हैं। तो अभी मेरे पास यही चॉइस थी कि मैं मोटरसाइकिल को किसी तरीके से उठाऊँ और यहाँ से निकलूँ। अच्छा, दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है वो आ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अपने मोटरसाइकिल में जो मेरा एक्स्ट्रा लगेज था वो मैंने उतारना शुरू किया। उससे ये फ़ायदा हो गया कि मोटरसाइकिल थोड़ा सा हल्का हो गया, और दिल में दुआ कर रहा था और अल्लाह ने मेरी सुन ली।
ये चेक करें जी, मैं आगे लेके गया हूँ, जैसे ही वहाँ मुड़ने लगा हूँ वो सीधा हो गया। उसको मैंने जो बाउंड्री है उसकी साइड का सहारा लेके मोड़ा है। और अब यकीन करें यहाँ पे ये बाउंड्री ना होती तो मैं फंस गया था। और सबसे बड़ी बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। यहाँ से मुझसे मुश्किल से चला जा रहा है, यहाँ फंसा था मेरा मोटरसाइकिल। ये देखें जी, यहाँ पे दूर दूर तक कोई बंदा नहीं नज़र आया, मुझे घंटा हो गया यहाँ फंसे। अच्छा जी, मुझे अभी पता लगा है कि जहाँ पे मेरा मोटरसाइकिल गिरा था उससे आगे जो गांव वहाँ पे कभी हुआ करता था 100 साल पहले। अभी वहाँ पे खंडराट भी नहीं है, यानी कि हर चीज़ गायब हो चुकी है। देखिए जी, राइट साइड पे आसमान बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है। लेफ्ट साइड जो है वो बादलों से घिरी हुई है। ये नज़ारे जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलें जी, यहाँ न्यू मैक्सिको में एक लोगन के नाम से एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक लेक के पास मैं सोच रहा था कैंपिंग करूँ, लेकिन वहाँ पे कैंप ग्राउंड्स जो ऑलरेडी बुकड है, तो वहाँ पे जाके होटल देखते हैं कोई। मैं उस टाउन में पहुँच चुका हूँ और ये मेरा मोटल है जी, विलेज इन। अच्छा जी, अभी मैं पहुंचा हूं अपने रूम में। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं लोगन एक विलेज में जा रहा था, वहाँ पे तो मुझे होटल नहीं मिला। अलबत्ता उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस जाएं, वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब होटल हैं, आपको आसानी से मिल जाए। तो मुझे वहाँ से वापस जाना पड़ा, तकरीबन कोई आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता था। तो वहाँ पे जाके मैंने होटल ढूंढा और मुझे मिल गया जी। मैंने यहाँ मोटरसाइकिल पार्क कर दी है। ये जी मेरा कमरा, ठीक है, मुनासिब है। और इसके मैंने दिए हैं जी $60 तो चलेगा। और आप लोगों ने देखा जी, आज का दिन जो था वो मेरा बहुत ही थका देने वाला था। और कल का दिन जी जो मैंने प्लान किया हुआ है वो मुझे लगता है इससे भी सख्त होगा। मिलते हैं फिर सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।